सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको पालक पनीर बनाना बताऊंगी। अगर आप इस ट्रिक से पालक पनीर बनाओगे तो आपका पालक पनीर बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए देख लेते हैं पालक पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो पालक, जिसे मैंने 5 से 6 पानी से अच्छे तरीके से धो लिया। इसके बाद कुकर में नमक के साथ इसे बॉईल कर लिया है। बॉईल करने का प्रोसेस मैं आपको आगे दिखा दूंगी। साथ ही मैंने लिया है 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा है। 2 टमाटर, इसे भी मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा है। 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने बिल्कुल हल्का फ्राई किया है। पनीर को हमें बिल्कुल लाइट फ्राई करना है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 7 से 8 कलियां लहसुन की और 2 हरी मिर्चें, इसे मैंने कूट लिया है। मसालों में मैंने लिया है नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमें पालक को कैसे बॉईल करना है। आप कुकर ले लें, इसमें धुली हुई पालक डालें। पालक को हमने काटा नहीं है, सिर्फ उसके डंठल हटा दिए और उसे अच्छे तरीके से धो लिया ताकि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे। आप इसे 5 से 6 पानी से बिल्कुल अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि साग में काफी मिट्टी होती है। अब हम इसे कुकर में डाल रहे हैं। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, साथ ही थोड़ा सा पानी। मैंने इसमें 2 बाउल पानी डाला है, 2 छोटी कटोरी है ये। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और उसे 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे ताकि पालक बिल्कुल अच्छे से गल जाए। जब तक हमारी पालक गलती है हम इसका मसाला तैयार करेंगे। कुकर में मैंने 1 कड़छी तेल डाला है और तेल को गर्म होने दूंगी। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। इसमें मैं कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और इसे पानी सूखने तक हमें पहले पका लेना है ताकि हमारे प्याज का मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए। अब मेरे प्याज का पानी सूख चुका है। इस समय मैं इसमें जीरा डालूंगी। आप प्याज को थोड़ा साइड कर लें और बीच में जीरा डालें तेल पे, ताकि वो अच्छे से क्रैकल भी हो जाए। अब मेरा प्याज आप देख सकते हैं गोल्डन हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाले हैं, साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच, ताकि हमारे मसाले ना जलें। अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। सबसे पहले अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट, इसी के साथ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि पालक को बॉईल करते समय भी हमने नमक डाल रखा है। अब हम लो फ्लेम पे अपने टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट और पल्पी होने तक पकाएंगे और जब तक हमारा मसाला ऑयल ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं मेरा टमाटर अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। मेरी पालक बॉईल हो चुकी है, मैंने इसे बोल में निकाल लिया है। अब हम पानी से हटाते हुए सिर्फ अपनी पालक को पहले इसमें डाल रहे हैं और ये पानी हमें फेंकना नहीं है। इसी पानी को हम बाद में ग्रेवी बनाने के लिए यूज करेंगे। मैंने इसमें पालक डाल दी है। अब मैंने अपनी फ्लेम को हाई किया है और हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूंगी। इस तरीके से आप इसे ऊपर से ढक्कन से कवर करें और 5 मिनट के लिए कुक करें। 5 मिनट हो गए। अब जो प्रिजर्व किया हुआ पानी था पालक का, वो मैंने इसमें डाला है, तकरीबन 3 से 4 कड़छी।
और इसे अच्छे से मिला लूंगी। सभी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। मैंने किनारों से भी प्याज उतार लिया है कड़छी से जो चिपका हुआ था। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ और उसे फुल फ्लेम पे 2 सीटी दिलवा दूंगी ताकि प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए। मेरे कुकर में 2 सीटी आ गई। मैंने ढक्कन खोल लिया है। अब मैं दाल घोटने से इसे अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ ताकि प्याज टमाटर पालक सभी चीज़ें आपस में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास दाल घोटना ना हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे 2 सेकंड्स के लिए चर्न कर सकते हो। ये देखिए सभी चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसी तरीके का आपका भी पालक का पेस्ट तैयार होना चाहिए ताकि कुछ भी अलग से पता ना चले। अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल रही हूँ। पनीर को बिल्कुल हल्का फ्राई करना होता है हमें, ज़्यादा फ्राई करने से पनीर रबड़ी हो जाएगा। अब मैं वापस से कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूंगी। ऐसा करने से हमारे पालक पनीर में एक बहुत ही बेहतरीन सा कलर आएगा। ये देखिए हमारे पालक पनीर का कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल पंजाबी ढाबों या रेस्टोरेंट जैसा। आप भी इसी तरीके से पालक पनीर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।